ये है आइडियापैड स्लिम 3i लिनोवो का लेटेस्ट लॉन्च और ये मेनली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को टारगेट करता है। कैसा लैपटॉप है, कैसी परफॉर्मेंस है, गेम्स कैसे चलेंगे, इन सारी चीजों की बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये वीडियो लिनोवो के साथ कोलैबोरेशन में बन रही है, लेकिन टेस्टिंग हमारी खुद की है, उसमें ब्रांड्स का कोई रोल नहीं है। चलो फिर इसकी बिल्ड और डिजाइन से शुरू कर लेते हैं। बॉक्स खोलने पे आपको लैपटॉप और एक 65 वॉट का चार्जर मिलता है और ये चार्जर राउंड टिप वाला है, यानी कि 2026 में भी ये USB-C नहीं है। अब तो होना चाहिए था क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। अब लैपटॉप उठाओ तो 1.63 kg का है, तो थोड़ा भारी तो है क्योंकि साइज भी फिर थोड़ा बड़ा है ना। लिड इसकी एल्यूमिनियम की है और मैट फिनिश है इसमें। मेरे पास जो कलर है इसका नाम है लूना ग्रे। लिनोवो का लोगो अब सेंटर में है, पहले ये साइड में देते थे। इसकी लिड की बात करूं तो इसमें थोड़ा फ्लेक्स तो है, बट इतना नहीं है कि पंखे की हवा से ये घूम जाए। भले ही ब्रांड के हिसाब से इसमें एल्यूमिनियम है, बट मेरे को ना ये थोड़ा प्लास्टिक सा लग रहा है। इस लिड को आप एक हाथ से ओपन नहीं कर सकते, आपको दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। और पूरा ओपन करने के बाद ये लगभग 175 डिग्रीज तक ओपन होता है और थोड़ा बहुत फ्लेक्स इसके कीबोर्ड एरिया में भी फील होता है। लाइक जब आप टाइप करोगे तो ये बहुत हल्का सा दबेगा। नीचे पलटी मारे तो टॉप साइड पूरी वेंटिलेशन ग्रिल है थर्मल मैनेजमेंट के लिए। थर्मल्स और परफॉर्मेंस की बात हम थोड़ी देर में करते हैं। कीबोर्ड एक फुल साइज लेआउट है नमपैड के साथ। 1.3 मिलीमीटर की ट्रैवल है और बैकलाइट भी है। टाइपिंग कंफर्टेबल है, कीज का फीडबैक भी डिसेंट है। ऊपर स्पीकर ग्रिल फुल विड्थ में है तो साउंड सीधा आपकी तरफ आता है। और क्योंकि कोपायलट प्लस सर्टिफाइड पीसी है तो आपको कोपायलट का बटन भी मिलता है। और फिंगरप्रिंट स्कैनर इसमें नहीं है, विंडोज हेलो मिलेगा, तो फेस अनलॉक पॉसिबल है एंड ये सही काम करता है। ट्रैक पैड देखें तो साइज तो बड़ा है और इसका 90% एरिया क्लिकेबल है। प्रिसीजन टच पैड है तो सारे विंडोज वाले जेस्चर्स काम करते हैं। और ये लैपटॉप लिनोवो के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर है, तो ये इंडिया में ही बना है। नेक्स्ट हम इसके पोर्ट्स की बात करते हैं। तो राइट साइड पे आपको एक USB-A 3.2 Gen 1 पोर्ट मिलेगा, एक SD कार्ड रीडर है, पावर बटन है और माइक भी है। लेफ्ट साइड पे चार्जर, एक और सेम USB-A है, HDMI 1.4 है और एक USB-C है 3.2 वाला और एक 3.5 mm हेडफोन जैक है। और USB-C पोर्ट PD चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और आप इसी से डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो। और ये थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, नॉर्मल USB-C ही है। HDMI पोर्ट को मैंने अपने 1440p मॉनिटर से कनेक्ट किया तो ये 100 हर्ट्ज तक आउटपुट दे रहा है। क्योंकि मेरा मॉनिटर सपोर्ट ही इतनी करता है, आई थिंक आपको 1440p में 120 हर्ट्ज तक मिल जाएगा। और 4K का सपोर्ट चाहते हो तो वो 30 हर्ट्ज तक ही लिमिटेड है, जो कि ऑब्वियसली कम है। HDMI पोर्ट थोड़ा सा बेटर कर देते तो ये 60 हर्ट्ज तक हो जाता, बट नहीं है। नेक्स्ट हम इसकी डिस्प्ले की बात करें तो ये एक 15.3 इंच का पैनल है और 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है, यानी नॉर्मल 16:9 से थोड़ी ज्यादा हाइट मिलेगी। रेजोल्यूशन इसका 1920x1200 है, IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर कोटिंग भी है। ब्राइटनेस इसकी 400 निट्स तक जाती है और इंडोर्स के लिए तो मेरे को ये काफी लगी है। विंडो के पास बैठ के अगर आप काम करते हो तो भी हो जाएगा। और इसकी एंटी ग्लेयर कोटिंग भी अपना काम कर रही है, रिफ्लेक्शंस कम ही आते हैं। कलर्स भी इसमें डिसेंट आते हैं, एवरीडे यूज के लिए तो मेरे को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अगर आप कलर एक्यूरेट काम करते हो जैसे ग्राफिक डिजाइन, फोटो एडिटिंग या वीडियो ग्रेडिंग, तो ये पैनल 45% NTSC कवर करता है। और sRGB का नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, बट दिखने में कलर्स सही ही लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक 60 हर्ट्ज का पैनल है। ओवरऑल डिस्प्ले यूजेबल है, ब्राइट भी है, बट 60 हर्ट्ज एट दिस प्राइस पॉइंट थोड़ा वीक है। अब डिस्प्ले की बात कर रहे हैं तो मैं आपको स्पीकर्स भी बता देता हूं। आपको यहाँ 2 वॉट के 2 स्पीकर मिलेंगे और डायरेक्ट फेस पे ही फायर करते हैं, साइड वाले नहीं है। और इनकी आवाज में बताऊं तो एवरेज ही है, लाउडनेस ठीक है बट बेस नहीं है। बाकी डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट मिलता है, आप चीजों को इक्वलाइजर से ट्वीक कर सकते हो, बट मोटा मोटा देखें तो स्पीकर एवरेज ही है। फिर इसके डिस्प्ले के ऊपर ही आपको एक 1080p वेबकैम मिलता है और प्रोफेशनल लाइटिंग में तो ये कुछ ऐसा दिखता है। और आप आर्टिफिशियल लाइटिंग में भी रिजल्ट्स देख लो, जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे वैसा ही है, मतलब मीटिंग्स वगैरह ये अटेंड करवा देगा। ऑडियो भी इसी वेबकैम से आ रही है, मैंने पहले सुनी थी, मेरे को ठीक लगी थी। इस कमरे में थोड़ा एको ज्यादा है तो वो भी आ रहा होगा, बट मोर और लेस ठीक है। और इसमें ऑटो फ्रेमिंग का फीचर भी है, तो अगर आप इधर उधर होते हो तो ये आपको सेंटर में रखेगा। आई फ्रेमिंग भी है, लेकिन वो उतना सही से काम कर नहीं रहा। बाकी लिनोवो ने स्लाइडिंग शटर दे रखा है, आप प्राइवेसी के लिए उसे ऑफ कर सकते हो। अब हम इसकी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं। तो इसमें हमें इंटेल कोर अल्ट्रा 5 322 मिलता है और ये नए इंटेल के पैंथर लेक आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। 6 कोर हैं और 6 ही थ्रेड है, जिसमें से 6 हाई परफॉर्मेंस पी कोर्स हैं और 4 लो पावर ई कोर्स हैं। अब 6 कोर सुन के घबराओ मत, ये आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि ये एफिशिएंसी फर्स्ट वाला डिजाइन है और ये आर्किटेक्चर ऐसा ही बनाया गया है कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस इसकी बड़ी स्ट्रेंथ है। जीपीयू देखें तो इसमें इंटीग्रेटेड ही मिलता है, कोई डेडिकेटेड नहीं है। और जिनको ये लैपटॉप टारगेट करता है उनके लिए तो जीपीयू ठीक है, लेकिन ज्यादा गेम्स वगैरह आप इसमें नहीं खेल सकते। आता हूं मैं गेमिंग पे भी। तो सीपीयू जीपीयू के बाद आपको डेडिकेटेड 46 टॉप्स का एनपीयू भी मिलता है और ये सारी एआई वाली चीजों को हैंडल करेगा। और मेरे वेरिएंट में एक 16 GB की रैम है और एक अलग से स्लॉट भी अवेलेबल है, तो आप रैम अपग्रेड कर सकते हो। वैसे जैसे कामों के लिए ये बना है, आई डोंट थिंक आपको अपग्रेड की जरूरत भी पड़ेगी। स्टोरेज के लिए इसमें आपको एक 512 GB Gen 4 SSD मिलती है और इसकी रीड राइट स्पीड्स भी 6600 और 5100 के आसपास आ रही है, जो कि
सॉलिड है। एंड आई नो जिस प्राइस पे ये आ रहा है 512 कम है और वो कम पड़ेगी, बट इसमें आपको एक अलग से स्लॉट मिल जाएगा, तो आप SSD बाद में अपग्रेड कर सकते हो। अब मैं आपको कोई टास्क करके अंदाजा दूं तो मैंने इस पे एक 1080p की हैवी टाइमलाइन ऐड करी थी एंड प्रीमियर प्रो में आपका काम हो जाएगा। लाइक ये हाफ रेजोल्यूशन पे तो ढंग से प्ले हो रहा है, कहीं कहीं बीच में जहां भारी इफेक्ट्स है वहां थोड़ा बहुत अटक रहा है, और यहीं पे मैंने 4K एडिटिंग भी ट्राई करी। तो ये मेरे ही चैनल की हैक वाली वीडियो की टाइमलाइन है और ये इसे हैंडल तो कर रहा है, यानी 2-4 लेयर्स की सिंपल 4K एडिटिंग आप इसमें कर सकते हो, रील्स वाला काम हो जाएगा। फोटोशॉप पे भी मैंने एक हैवी प्रोजेक्ट ही खोल के देखा था एंड वो भी सही चल रहा है, तो ये वाला क्रिएटिव काम आप इसमें ठीक ठाक लेवल पे कर पाओगे। अब स्पेसिफिकेशंस तो हमने देख लिए, अब मैं आपको बेंचमार्क्स दिखा देता हूँ। रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री था, AC ऑन था और सारे ही बेंचमार्क्स बैलेंस मोड पे ही लिए हैं। Cinebench R23 में मल्टी कोर 7159 और सिंगल कोर 1767। Cinebench 2024 में मल्टी कोर 420 और सिंगल 107 पॉइंट्स आए हैं। PC Mark 10 का स्कोर अराउंड 5000 के आसपास है। Geekbench 6 में सिंगल कोर 2439 और मल्टी कोर 6320 और GPU के लिए OpenCL स्कोर 10915 था। फिर 3D Mark Times5 भी रन किया, 1559 का स्कोर आया है। आप जहां पे भी देखोगे CPU स्कोर स्ट्रॉन्ग है। ग्राफिक्स का स्कोर उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि डेडिकेटेड GPU है ही नहीं। बजट बेंच फॉर फोटोशॉप में 5683 का स्कोर है, जो फोटोशॉप रेगुलरली यूज करता है उसको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। थर्मल्स की बात करूं तो बहुत ज्यादा लैपटॉप पुश करता नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं होता। हैवी वर्कलोड्स में फिर भी चीजें फील होती हैं, बट जनरल मामला ठंडा ही है। एवरीडे यूज में ब्राउजर में टैब्स खोल दो, यूट्यूब, ऑफिस, ये सब स्मूथ ही चलता है, कोई मेजर इशू मेरे को लगा नहीं। अब वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप है नहीं, बट फिर भी अगर आप गेम्स खेलना चाहोगे तो मैंने इसमें 3 गेम्स टेस्ट करे हैं और आपको इतने में ही आइडिया लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है। RDR को मैंने डिफॉल्ट पे चला के देखा तो ये 20-25 FPS ही दे रहा था एंड मैंने सेटिंग्स कम भी कर ली, रेजोल्यूशन को भी 1080 कर दिया, तो भी फर्क नहीं पड़ता, आप RDR तो नहीं खेल सकते। फिर मैंने GTA 5 ट्राई करा एंड ये ठीक चल रहा है। लाइक डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ये लगभग 60 FPS दे रहा था और वो भी मैक्स रेजोल्यूशन पे, बट अगर आप कम करते हो तो भी कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, मोर और लेस 60 FPS ही आते हैं। फिर मैंने साइबरपंक भी ट्राई कर लिया, बट वो सही से चल नहीं पाया। ऑफ कोर्स सी बात है, ये लैपटॉप इस सब के लिए बना भी नहीं। तो बहुत क्लियर है, आप इसमें हैवी टाइटल्स तो नहीं खेल सकते एंड आई एम श्योर कि आपको खेलना भी नहीं है। उसके लिए फिर अलग मशीन्स आती है, आप कैजुअल बेसिक गेमिंग इसमें कर पाओगे, ज्यादा ये उनके लिए नहीं है जिनको गेम्स खेलना है। अब कनेक्टिविटी के लिए हमें इसमें Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.3 मिलेगा। इसके हायर वेरिएंट्स में हमें Wi-Fi 7 और 5.4 मिलता है, बट मेरे हिसाब से इस सबसे इतना फर्क पड़ना नहीं चाहिए। फिर मैं आपको बैटरी का बताऊं तो 50 वॉट आवर की बैटरी मिलती है और 65 वॉट की चार्जिंग है और इसकी बैटरी बढ़िया ही चलती है। मैंने अलग अलग चीजें ट्राई करी एंड ऐसा फील नहीं होता कि बैटरी गिरती ही जा रही है। हैवी लोड्स में 2-3 घंटे का बैकअप है और लाइटर में 5-6 घंटे का बैठेगा। बट मैं आपको एक बेसिक एडवाइस दूं तो लैपटॉप को हमेशा आप चार्ज लगा के ही यूज करना, उससे बैटरी की लाइफ बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी बेटर मिलती है। अब आपको इसका ओवरऑल आइडिया लग गया होगा, तो मैं आपको प्राइसिंग बताता हूँ। ये 1,10,000 की मशीन है, जो कि ज्यादा है, बट इनिशियली आपको इस पे ऑफर मिल रहे हैं, जैसे 10,000 का कैशबैक है और 10,000 का एक्सचेंज बोनस भी है और आप 12 महीने की नो कॉस्ट EMI भी बनवा सकते हो और आपको कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे इसमें 16 इंच 2.8 के OLED वाला ऑप्शन भी ले सकते हो, या फिर आपको अगर Core Ultra 7 के साथ में चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और ये सारी कस्टमाइजेशन आप Lenovo की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। ओवरऑल इस पे मेरा कंक्लूजन ये है कि हाँ, एक USB-C पोर्ट कम है, डिस्प्ले 60 हर्ट्ज पे है और प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा है, बट उसमें हम ऑब्वियसली कुछ कर नहीं सकते, रैम एंड स्टोरेज काफी महंगी है, इसीलिए तो इसमें 512 GB मिल रही है। बट चलो, जो है यही है, मैंने इसके बारे में आपको सारा कुछ बताया। आपको और लैपटॉप्स की वीडियो चाहिए तो बताना। फिलहाल आज के लिए मेरा हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।